जो वेन्स ड्रेन कर रही है वो अल्टीमेटली हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन में और एक्सटर्नल जुगुलर वेन में ड्रेन कर रही है। अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्कैल्प के बारे में, ठीक है। इंटीरियर पार्ट जो है पेरिटल ग्लैंड ड्रेन करता है और जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प है वो मैस्टोइड यानी ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड में ड्रेन करता है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि इंटीरियर पार्ट जो है ठीक है फातिमा, मैं अब कोशिश करूंगी नेक्स्ट लेक्चर से आपको साथ मैं पिक्चर्स भी इमेजेस भी शेयर करूं ताकि आपके लिए इजी रूटीन करना। अभी फिलहाल मेरे पास ये नोट्स ही हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प में इंटीरियर पार्ट जो है वो पेरिटल में ड्रेन कर रहा है और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो मैस्टोइड में ड्रेन कर रहा है, ठीक है। अब अभी तो फिलहाल आज मैं ऐसे पढ़ा देती हूँ, मैं फिर नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर दिया करूंगी। अब नर्व सप्लाई ऑफ द स्कैल्प एंड टेम्पल की बात करें तो सेंसरी सप्लाई जो है वो हमारे पास ऑप्थेल्मिक या ट्राइजेमिनल ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है एंड मैंडिबल डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है। ये सारी जो है ना ये हमारे पास नर्व सप्लाई है स्कैल्प का। कि मैं रिपीट करती हूँ एक दफा, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एंड मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। अब कुछ क्लिनिकल साइड बात करते हैं। क्लिनिकली देखा जाए तो जो सुपरफिशियल स्कैल्प वुंड्स अगर होते हैं पेशेंट को, ये डू नॉट गेप द मार्जिन ऑफ द वुंड हेल्ड टुगेदर, क्योंकि इधर जो सुपरफिशियल स्कैल्प वुंड है वो इतने सीरियस नहीं होते क्योंकि वो गेप नहीं करते मार्जिन को स्कैल्प की। जो डीप स्कैल्प वुंड्स होते हैं वो जो है अगर हमारे पास एपिनेसिस की लेसरेशन हो जाए तो वो हमारे पास क्या करवाते हैं कि वो पुल ऑफ द फ्रंटल एंड द ऑक्सीपिटल ऑक्सीटोफंटाइल्स इन अपोजिट डायरेक्शन ये पुल करते हैं। जो तो सुपरफिशियल स्कैल्प वुंड जो होंगे वो लेस सीरियस होते हैं एज कम्पेयर टू डीप स्कैल्प वुंड्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लिनिकली, वो है डेंजरस एरिया ऑफ द स्कैल्प। ये बार बार इससे एमसीक्यू बनता है, स्टेम स्टेम बनती है इससे। तो हम अगर हमसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द डेंजरस एरिया ऑफ द स्कैल्प, तो वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर, लेयर नंबर 5 जो मैंने आपको बताई थी, लेयर नंबर 5 सॉरी 4, लेयर नंबर 4 ऑफ द स्कैल्प, द लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ये डेंजरस एरिया तो स्कैल्प होता है और बिकॉज इसमें ब्लड और जो पस है वो बहुत रैपिडली जो है ना वो स्प्रेड करती है, ठीक है। यस, डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प है जी लूज एरियर टिश्यू लेयर, लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर। जो पहले हम डिस्कस की थी कि 5 लेयर्स होती हैं, उसमें से जो लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर है या लूज एल्यूलर लेयर है वो जो है ना हमारे पास स्कैल्प का जो है ना वो डेंजरस एरिया ऑफ द स्कैल्प है। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे, अब हम आ जाते हैं फेस की तरफ। स्कैल्प हमने डिस्कस कर लिया, स्कैल्प का हमने आर्टीरियल सप्लाई डिस्कस किया, वीनस सप्लाई डिस्कस किया है, नर्वस सप्लाई डिस्कस किया है और हमने कुछ क्लिनिकल पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो अब हम आ जाते हैं फेस की तरफ। फेस के लेयर्स इस तरह से होती हैं कि पहले स्किन होती है, देन सुपरफिशियल फेशिया होता है और देन डीप फेशिया होता है, ठीक है। सिंपल सा आपने फॉर्मूला याद रखना है कि फेस के लेयर्स में सबसे पहले हमारे पास स्किन आएगी, देन सुपरफिशियल फेशिया, देन डीप फेशिया, ठीक है। फिर सुपरफिशियल फेशिया के कुछ कंटेंट्स हैं, उसमें मेनली फेशियल मसल्स हैं और वेसल्स और नर्व्स हैं, ठीक है। और अब मैं ब्रीफली आप लोगों को मसल्स, फेशियल मसल्स का मैं आप लोगों को ब्रीफली बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। जो फेशियल मसल्स ऑफ स्कैल्प हैं वो ऑक्सीपिटो फर्टाइलिस मसल है। जो ऑरिकुलर का के मसल है वो ऑरिकुलरिस एंटीरियर है, ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर है, ऑरिकुलरिस सुपीरियर है, ठीक है। जो आईलिड्स में आ जाएंगे वो ऑब्लिकुलरिस ऑक्यूला है, ऑरिगेटस सुपरकुलाई है और लिवेटर पेल्वियरी सुपीरियोरिस है। और जो नोज के हैं वो प्रोसेलस हो जाएगा और नजालिस हो जाएगा। राउंड अबाउट जो मसल्स हैं, फेशियल मसल्स हैं, इनको इनके नेम्स ही आप लोग पढ़ेंगे, रिटेन रखें, इससे इतने एमसीक्यूज नहीं बनते, लेकिन मैं ब्रीफली आप लोगों को फिर भी मसल्स ऑफ द फेस बता रही हूँ। अराउंड द माउथ हो जाएगा ऑर्बिकुलरिस, ऑक्यूलाइस, जाइगोमैटिकस मेजर एंड माइनर, लाइजोरियस, बक्सीनेटर, लिवेटर लेबाइल सुपीरियोरिस, लिवेटर एंगुलर ऑरिस, डिप्रेसर एंगुलर ऑरिस, डिप्रेसर लेबाइल इंफीरियोरिस, ठीक है।
अच्छा जी, इसके बाद अब थोड़ा सा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हमें एग्जामिनेशन ऑफ द फेशियल नर्व जो हम कर रहे होते हैं तो कौन से मसल्स को हम टेस्ट कर रहे होते हैं? ये इसमें फ्रंटालिस होता है, ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई होता है, बक्सीनेचर होता है, प्लैटिस्मा होता है, कॉरिकुलर सुपरकुलाई होता है, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस होता है, डायरेक्टर्स ऑफ द माउथ। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ गए नर्व सप्लाई ऑफ द फेस पे। जो फेस का नर्व सप्लाई है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, एक मोटर सप्लाई और एक सेंसरी सप्लाई। जो मोटर सप्लाई है वो फेशियल नर्व के थ्रू होता है। याद रखना है आपने कि जो मोटर सप्लाई ऑफ द फेस इज लार्जली ड्यू टू द फेशियल नर्व। इसमें फर्दर इसकी ब्रांचेस है फेशियल नर्व की, जिसमें टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बकल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल। और जो सेंसरी है उसमें ट्राइजेमिनल नर्व होती है, और ट्राइजेमिनल नर्व की जो डिवीजन होती हैं ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डिवीजन। और जो सर्वाइकल प्लेक्सस होता है वो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के थ्रू होता है। अच्छा जी, आप सेंसरी सप्लाई आपको समझ आ गई है कि जो मोटर सप्लाई है फेशियल नर्व के थ्रू होगी, और जो सेंसरी सप्लाई है वो ट्राइजेमिनल नर्व और सर्वाइकल प्लेक्सस के थ्रू होगी फेस की। अब बात करते हैं आर्टरी सप्लाई ऑफ द फेस। ठीक है, आर्टरी सप्लाई ऑफ फेस में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है मेन, जो जो फेस को आर्टरी सप्लाई दे रही होती है। इसमें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी फर्दर सप्लाई करती है फेशियल आर्टरी को, और ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी को सप्लाई करती है, और आर्टरी अकम्पनिंग द कुटेनियस नर्व्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब वीनस जेनिस की बात करें तो वो फेशियल नर्व फेशियल नर्व जो है ना मेन, जो वीनस जेनिस है फेस की, वो फेशियल नर्व के थ्रू होती है और उसकी ब्रांचेस के थ्रू होती है। इसमें आ जाती है सप्राऑर्बिटल सुप्राटॉक्युलर वेन एंड रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। जो फेस का आर्टरियल सप्लाई है वो मेनली होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू, और उसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं वो सप्लाई करती हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कौन सी ब्रांच से सप्लाई करती है फेस को? उसमें फेशियल आर्टरी, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरीज और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये आर्टरीज जो है ना ये ब्रांचेस हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। अब हम वीनस जेनिस की बात कर रहे थे तो वो फेशियल वेन के थ्रू होती है, और इंटरनल जगुलर वेन के थ्रू होती है। इस तरह से होता है कि फेशियल वेन हमारे पास ज्वाइन करती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोवेंट्रिकुलर वेन को, और ये बनाते हैं कॉमन फेशियल वेन। और कॉमन फेशियल वेन जो है वो इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन करती है। तो मेनली किसके थ्रू हो गया? फेशियल वेन के थ्रू और इंटरनल जगुलर वेन के थ्रू। अच्छा जी, और ये अब आप क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप डेंजरस एरिया ऑफ द फेस कौन सा होता है? जो ट्रायंगल ऑफ द फेस है वो डेंजरस एरिया ऑफ द फेस है, और इसमें जो है इसलिए डेंजरस है क्योंकि कोर्स कलर along with द फेशियल वेन। फेशियल वेन की जो कोई भी इन्फेक्शन है ये हमारा जो है वो गिवन साइनस तक जाता है,